हेलो नमस्कार प्यार बच्चों, अगर आप भी दोस्तों क्लास 12th में पढ़ते हो और 2 फरवरी को दोस्तों क्लास 12th बायोलॉजी का पेपर देने वाले हो तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा कि इस वीडियो के माध्यम से प्यार बच्चों आप सभी बच्चों को 70 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चले प्यार बच्चों शानदार से सेशन को करते हैं फॉर स्टार्ट। चैनल से आप लोग पहली बार जुड़े हो तो हर एक बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर वन नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा और हमारे द्वारा गैस किए गए प्रश्न को अभी तक आपने नहीं लिया है तो इसमें पे कॉल या मैसेज कर जल्द से जल्द नोट्स ले लीजिएगा, ठीक है। और जो प्रश्न का उत्तर आता है नीचे चैट सेक्शन में देते चलेगा। तो चलिए प्यारे बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि ओपेरॉन मॉडल प्रदर्शित करता है, यानी ओपेरॉन मॉडल होता है जो किसको प्रदर्शित करता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा ओपेरॉन मॉडल जीन नियमन को क्या करता है प्यारे बच्चों, प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो जीन नियमन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। सही आंसर की बात की जाए तो बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। ये सारे ऑब्जेक्टिव वो प्रश्न है जो आपको डायरेक्ट परीक्षा हॉल में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को कहा जा रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि वेल लिम्फोसाइट निर्मित होता है। लगाएंगे प्यारे बच्चों वी लिम्फोसाइट निर्मित होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वी लिम्फोसाइट प्यारे बच्चों अस्थि मज्जा में निर्मित होता है। किसमें होता है तो अस्थि मज्जा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए सारे ऑब्जेक्टिव को परीक्षा हॉल में अगर तहलका मचाना है तो, ठीक है ना। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों दूसरा नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वी लिम्फोसाइट होता है जो अस्थि मज्जा में निर्मित होता है, ठीक है। तो राइट आंसर की बात की जाए तो डी नंबर आप लोग को याद रखना है। ये सारे प्रश्न चुन चुन कर लाया गया प्रश्न है प्यारे बच्चों और ये सारे क्वेश्चन बैंक प्लस मॉडल पेपर पर आधारित होने वाला है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, जितना ऑब्जेक्टिव करा दूंगा परीक्षा हॉल में इससे बाहर नहीं पूछेगा। तो ध्यान से सारा क्वेश्चन को देखते चलेगा, ठीक है। किस पौधे के जड़ नए पौधे को जन्म देता है, यानी किस पौधे का जड़ होता है ना जो नए पौधे को जन्म देता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा हॉल में यही सारे प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों किस पौधे में जड़ नए पौधे को जन्म देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों दहलिया। दहलिया एक पौधा होता है दोस्तों जो नए पौधे को जन्म देता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तीसरा नंबर प्रश्न का सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। प्यारे बच्चों सारे ऑब्जेक्टिव को याद कीजिए और मेरे प्यारे बच्चों चैनल से आप लोग पहली बार जुड़े हो ना तो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर वन नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। अगर आपकी भी तैयारी बेहतरीन नहीं हुई प्यारे बच्चों तो जल्द से जल्द इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके नोट्स ले लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए कहा जा रहा है दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन है कि अंडोत्सर्ग होता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों अंडोत्सर्ग होता है। तो ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडोत्सर्ग अंडाशय में होता है। किसमें होता है अंडाशय में। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल परीक्षा हॉल में इसी प्रकार के प्रश्न रहेंगे तो टेंशन नहीं लेना है। इस प्रकार के टाइप को कंप्लीट कर लीजिए, परीक्षा हॉल में आप लोग तहलका मचा देंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन को कहा जा रहा है कि अंतःकवक मूल होता है प्यारे बच्चों जो निम्नलिखित में से किसका उदाहरण होता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों अंतःकवक मूल होता है ना जो निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है। तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों परीक्षा हॉल में तहलका मचाना है ना तो सारे ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कीजिए प्यारे बच्चों, आग लगा दीजिएगा परीक्षा हॉल में, ठीक है ना। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा गलोमस हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर जो अंतःकवक मूल में निम्न में से उदाहरण होता है। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों अंतःकवक मूल का उदाहरण ग्लोमस पेज हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। याद कर लीजिएगा सारे ऑब्जेक्टिव को क्योंकि परीक्षा में यही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। अम्लीय वर्षा का कारण क्या है प्यारे बच्चों, तो लगाएंगे चैट सेक्शन में अम्लीय वर्षा का कारण क्या होता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों एसिड राइन होता है ना इसका कारण क्या होता है। तो मैंने आप लोगों को कई बार वीडियो में बताया है कि अम्लीय वर्षा का कारण जल प्रदूषण होता है। क्या सॉरी मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों वायु प्रदूषण के कारण ही अम्लीय वर्षा होता है। वायु में अगर प्रदूषण होगा प्यारे बच्चों तो जिसके कारण से क्या होंगे तो अम्लीय वर्षा होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। कैसा लग रहा है वीडियो, पसंद आ रहा है ना तो लाइक करते चलो, ठीक है ना, क्योंकि परीक्षा में प्यारे बच्चों सारे प्रश्न आपको बनाना है। तो बायोलॉजी के ये 70 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कीजिए, ठीक है ना। 70 में 70 ठोकना है ना तो ये सारे ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कीजिए। जितना क्लास दे रहा हूं प्यारे बच्चों पर डे क्लास कीजिए। क्लास का टाइमिंग बता दे, कई बच्चों को नहीं पता होता है। तो 6 बजे तैयार रहिएगा सारे बच्चे, कॉपी कलम लेकर प्यारे बच्चों बैठ जाइएगा वीडियो लगाकर और प्यारे बच्चों सारे प्रश्न का उत्तर लिख दीजिएगा चैट सेक्शन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नर युग्मक में संयोजक कार्य क्या बनाता है भ्रूणपोष बनाता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन होता है नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। तो राइट आंसर हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों सही आंसर क्या है तो 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी द्वितीय केंद्रक हो जाएगा। क्या मैंने बताया मेरे प्यारे बच्चों तो सेकेंडरी न्यूक्लियस हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे तो सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन से मुलाकात कीजिए। कहा जा रहा है 8 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में प्लाज्मोडियम की जो संक्रमण अवस्था कौन सी होती है,
यानी कि मेरे प्यारे बच्चों मनुष्य में प्लाज्मोडियम होता है ना कि संक्रमण अवस्था कौन सी होती है, ठीक है। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों स्पोरोजोइट हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों स्पोरोजोइट हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 8 नंबर प्रश्न का मेरे प्यारे बच्चों ए नंबर आप लोग को याद रखना है। क्या मैंने बताया, तो 8 नंबर प्रश्न का मेरे प्यारे बच्चों ए नंबर आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है 9 नंबर क्वेश्चन है कि जो होता है मेंडल ने प्रतिपादित किया था, तो मेंडल ने क्या प्रतिपादित किया था मेरे प्यारे बच्चों, लगा दीजिए चैट सेक्शन में उत्तर, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों परीक्षा हॉल में सारे प्रश्न का उत्तर बना लोगे ना तो कहीं ना कहीं आपको बायोलॉजी में बेहतरीन मार्क्स आपको प्राप्त हो जाएगा। तो कैसे प्राप्त होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों जितना ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ, जितना गेस क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर कंप्लीट है ना मेरे प्यारे बच्चों तो टेंशन नहीं लेने वाला है। जितना दे दूंगा ना उससे बाहर क्वेश्चन डिजर्व करेगा ही नहीं, ठीक है। तो जितना गेस क्वेश्चन दे रहा हूँ कंप्लीट कर लीजिए, रोज क्लास कीजिए। अगर परीक्षा हॉल में चाहते हो कि पूरा धुआं धुआं कर दे प्यारे बच्चों तो रोज क्लास कीजिए, ठीक है। अनुवांशिकता का नियम, ग्रेगन जॉन मेंडल, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर की बात किया जाए तो बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना। अगला क्वेश्चन को जीवाश्म समानता पाए जाते हैं, तो जीवाश्म कहाँ समानता पाए जाते हैं, लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, लगाएंगे जीवाश्म समानता कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जीवाश्म समानता होता है ना जो कहाँ पाया जाता है, तो याद रखना तल छठी चट्टान में। करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चों 10 नंबर प्रश्न का ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तल छठी चट्टान में ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को कहा जा रहा है रिलैक्सिन श्राप होता है, मेरे प्यारे बच्चों लगाएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, रिलैक्सिन होता है ना जो किसमें श्रावित होता है, लगा दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, तो थक कर मत बैठ रहे मुसाफिर, तुझे समंदर में मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 11 नंबर प्रश्न का हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, डी नंबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कार्पोस ल्यूटिनियस। बहुत सारे बच्चे का नीचे चैट सेक्शन में आंसर देख पा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे का काफी लाजवाब उत्तर आ रहा है। याद करते चले मेरे प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से मेहनत कर दीजिए और 30 दिन परीक्षा हॉल में प्यारे बच्चों आपका ही दबदबा होने वाला है, ठीक है। तो 30 दिन और मेहनत करना है आप लोग को। कहा जा रहा है शुष्क अनुक्रमण में कौन सी अग्रणी होती है, यानी शुष्क अनुक्रमण में होता है ना जो कौन सी जो होता है प्यारे बच्चों अग्रणी होती है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों लाइकेन हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये नंबर ऑप्शन के साथ जा रहे हो ना तो धुआं धुआं है, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन को कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जल भारी धातु का प्रदूषक कौन है, यानी निम्नलिखित में से कौन जल का भारी प्रदूषक है, ठीक है। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, लगा दीजिए चैट सेक्शन में, लगा दीजिए बहुत अच्छा, निकेल और सैनिक हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डी नंबर के साथ जाइए और मेरे प्यारे बच्चों धुआं धुआं कर दीजिए परीक्षा हॉल में, ठीक है ना। कहा देना मेरे प्यारे लाल कहा जा रहा है कि जो होता है प्यारे बच्चों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों रणथंभौर होता है ना जो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों राजस्थान में उपस्थित है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, वक्त है मेरे प्यारे बच्चों आपके पास, अगर बदलना चाहते हो तो मेहनत कर दो। अगर ये वक्त चला जाएगा ना तो फिर आपको दोबारा परीक्षा की तैयारी करने के लिए मौका नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो लगा दीजिए ये दम, ये कम दिनों के अंदर में चाह रहे हो कि परीक्षा हॉल में पूरा तहलका मचा दे, धुआं धुआं कर दे और दबदबा बना दे अपने नाम का, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों सारे क्लास को करो, जितना ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ कंप्लीट है ना, तो टेंशन नहीं लेना, वाल बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो लगाएंगे ना मनुष्य के जो उतने गुणसूत्र होते हैं तो मनुष्य के लिए, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों मनुष्य की बात की जाए तो मनुष्य में हो जाएगा आदमी भी हो जाएगा और महिला भी हो जाएगा, तो X हो जाएगा महिलाओं के लिए और पुरुष के लिए XY हो जाएगा, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों दोनों ऑप्शन ए तथा सी दोनों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन को कहा जा रहा है कि भ्रमणशील अनुवांशिक पदार्थ कौन सा होता है, भ्रमणशील जो अनुवांशिक पदार्थ होता है ना, लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, भ्रमणशील अनुवांशिक पदार्थ कौन है, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर की बात किया जा रहा है तो याद रखना ट्रांसपोसान हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ट्रांसपोसान, इसका बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को कहा जा रहा है कि जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों ओकाजाकी जो होते हैं प्यारे बच्चों टुकड़े किस दौरान बनते हैं, तो ओकाजाकी नामक जो टुकड़ा होता है ना किस दौरान बनते हैं, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा इसका डी नंबर, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों DNA पश्चक्रमी सूत्र में और मेरे प्यारे बच्चों DNA के असंगत गुणन के समय में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों सारे ऑब्जेक्टिव को, परीक्षा हॉल बहुत नजदीक है, परीक्षा का सेंटर आपके बहुत नजदीक है, अगर चाह रहे हो ना कि परीक्षा यानी कि 2 फरवरी अपने नाम कर लें तो प्यारे बच्चों मेहनत कर दीजिए 30 दिन मात्र, 30 दिन में वो पासा पलटा जा सकता है जो 12 महीना पढ़कर भी छात्र नहीं कर पाते हैं। तो अगर है अपने आप में दम तो लगा दीजिए अपने दम को, ठीक है ना। मनुष्य का एंटीबॉडीज बने होते हैं, तो मनुष्य का एंटीबॉडीज होता है ना ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है, किसको बोलिए ग्लाइकोप्रोटीन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन को कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कहा जा रहा
रहा है कि टर्नर्स जो होता है प्यारे बच्चों सिंड्रोम गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है। लगा दीजिए मेरे प्यारे बच्चों 45 होती है। ये कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे, तो बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है 19 नंबर प्रश्न का। ठीक है, कहा दे रहा है अफीम प्राप्त होता है, तो अफीम किससे प्राप्त होता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा अफीम किससे प्राप्त होगा, तो याद रखिए ना मेरे प्यारे बच्चों 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, फाइबर जो होते हैं प्यारे बच्चों सिमिनियर फिरम से। ठीक है, याद रखिएगा डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। कहा दे रहा है टी प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है, टी प्लाज्मिड किससे प्राप्त होती है मेरे प्यारे बच्चों, लगा दीजिए जो होता है नीचे चैट सेक्शन में, पाइपर जो होते हैं प्यारे बच्चों सोमीफेरम से। क्या होगा, पाइपेवर सोमीफेरम हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 21 नंबर प्रश्न का मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से कौन सा ऑप्शन समझ ही नहीं आ रहा है ना, ये नंबर याद रखना। अगला क्वेश्चन को कहा दे रहा है कि कोई जीन किस फसल का जो है ना बाल कृमि से बचाता है। लगा दीजिए मेरे प्यारे बच्चों चैट सेक्शन में, कोई जीन होता है ना जो फसल में बाल कृमि से बचाता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कपास हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। डी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन को कहा दे रहा है कि समापन कूट है, तो समापन कूट है मेरे प्यारे बच्चों, लगाएंगे नीचे चैट सेक्शन में। समापन कूट होता है ना जो UAA होता है, क्या मैंने बताया UAA क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ से यू, देखिए यहाँ से भी लिखा जा रहा है UAA क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या होता है समापन कूट होता है। क्या होता है समापन कूट, राइट आंसर हो जाएंगे 23 नंबर प्रश्न का मेरे प्यारे बच्चों, सी नंबर ऑप्शन आप लोग को बिल्कुल करेक्ट आंसर। याद रखिएगा अगला क्वेश्चन को DNA के द्विखंडली होता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों DNA का जो होता है ना द्विखंडली होता है, तो लगाइएगा मेरे प्यारे बच्चों सही आंसर क्या हो जाएंगे, तो 24 नंबर प्रश्न का हो जाएगा प्रति समानांतर तथा पूरक। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। कहा जा रहा है 25 नंबर क्वेश्चन है कि अंडाणुओं में जो होता है ना कोशिका द्रव्य में कौन सा संरचना नहीं होती है, यानी अंडाणुओं के कोशिका द्रव्य में कौन सी संरचना नहीं होती है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेंट्रोसोम हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को प्रतिलेखन की क्रिया में कौन सा एंजाइम जो होता है प्यारे बच्चों आवश्यकता होती है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों प्रतिलेखन की क्रिया में कौन सा एंजाइम की आवश्यकता होती है। लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों सारे बच्चे चैट सेक्शन में कि प्रतिलेखन की क्रिया में कौन सा एंजाइम की आवश्यकता होती है, तो RNA पॉलीमरेज। क्या मैंने बोला RNA पॉलीमरेज, करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, तो 26 का याद रखेगा ऑप्शन नंबर ए। कीटों तथा पक्षियों के पंख कहलाते हैं, तो कीटों तथा पक्षियों के पंख क्या कहलाते हैं, याद रखिएगा असमजात अंग कहलाते हैं। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है ना कि पेरिपेटस की संयोजक कड़ी कौन है, यानी पेरिपेटिस संयोजन कड़ी कौन है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा के बीच में। ठीक है, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। याद रखिएगा अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है एंटी जो होता है ना प्यारे बच्चों गोडी वरिज जो होता है ना प्रस्तावित किया, यानी गोडी वरिज प्रस्तावित किया था। याद रखिएगा उत्परिवर्तन का सिद्धांत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो कहा जा रहा है कि ट्रांसजेनिक जो होता है ना प्यारे बच्चों सिंड्रोम निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त करेंगे, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों ब्रांसिंग नेपस से। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जो होता है प्यारे बच्चों कहा जा रहा है कि एंटामीबा जो होता है हिलोस्टिका के निम्नलिखित में से किस बीमारी का रोजक कड़ी है, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 31 का हो जाएगा सही आंसर कौन सा ऑप्शन है, तो ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन को कहा जा रहा है कि एक परितंत्र में दो घटक है, यानी एक परितंत्र में दो घटक है। लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों सही आंसर क्या हो जाएंगे, याद रखिएगा यहाँ से सही आंसर की बात किया जा रहा है ना, तो ठीक है ना, तो याद रखिएगा यहाँ से हो जाएंगे 32 का ऑप्शन नंबर क्या, सी नंबर अजैविक हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तथा जैविक, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। ये सारे प्रश्न परीक्षा हॉल में आपको देखने के लिए मिलेगा। प्रजनन जिसमें जो होता है ना युग्मनक जो होता है ना प्यारे बच्चों बिलियन नहीं होता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है, याद रखिएगा हो जाएगा समजनन कहलाएगा। याद रखिएगा इन बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। कहा जा रहा है कि जो होता है ना प्यारे बच्चों सुपोषण इनमें से क्या होता है, यानी सुपोषण इसमें से क्या होता है में पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा 34 को हो जाएगा डी नंबर झील में मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। कहा जा रहा है कि जो होता है ना प्यारे बच्चों हाइड्रोकार्बन जो होता है प्यारे बच्चों अनुपात F2 कार्बन फिनोटाइपिक अनुपात क्या होता है। ठीक है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 9:3:3:1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ 35 नंबर प्रश्न। ठीक है, तो याद रखना करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। कहा जा रहा है जो होता है ना प्यारे बच्चों ऋतु चक्र किसमें पाया जाता है, तो मृग में, बंदर में, चिंपैंजी में, सभी के क्रिया में ऋतु चक्र की प्रक्रिया पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा डी नंबर। मेरे प्यारा बच्चों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सारे के सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर वेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए। और मेरे प्यारा बच्चों दोस्तों के पास अभी तक आपने वीडियो को नहीं किया शेयर तो कर लीजिए और शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देख लीजिए ना, बायोलॉजी का टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, कहा जा रहा है मेंडल ने निम्नलिखित में से क्या किसका अपवाद है, यानी कि मेरे प्यारा बच्चों मेंडल के नियम एक अपवाद क्या है, तो मेंडल के नियम का मात्र एक अपवाद है जिसके कारण से क्या होता है मेरे प्यारा बच्चों सहनशीलता होता है।
होता है। ठीक है, तो सहन गलत हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी कहा जा रहा है कि मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्याएं होती है, तो मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि परिस्थितिक तंत्र में आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना है एक दिशीय होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। बहुत सारे प्रश्न इसी प्रकार के परीक्षा में आपको देखने के लिए मिलेगा। जो होता है ना प्यारे बच्चों, होता है ना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से सभी हो जाएंगे। इकोराइन हिंड 3 हो जाएगा, वम भी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा क्षय रोग संक्रमण निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा होता है, क्षय रोग संक्रमण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों हवा के द्वारा होता है। किसके, हवा। बी नंबर आप लोग को याद रखना है। किस जो होता है प्यारे बच्चों, किस बीज में जो होता है प्यारे बच्चों बीजकोष खाया जाता है। ठीक है, तो किस फल में बीजकोष खाया जाता है, तो प्यारे बच्चों लीची जायफल शरीफा सभी में हम लोग बीजकोष सिखाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा डी नंबर हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज के साथ जाइए और तहलका मचा दीजिए परीक्षा हॉल में। ठीक है, कहा जा रहा है कि SO2 परागन का सूचक कौन है, तो SO2 परागन का सूचक की बात किया जा रहा है ना, तो याद रखिएगा लाइकेन हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा 43 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है शहद का निर्माण कौन करती है, तो मेरे प्यारे बच्चों शहद का निर्माण करने वाले कार्यकर्ताएं मधुमक्खी होती है। कौन होती है, कार्यकर्ता मधुमक्खी। सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा योगशील जो होते हैं प्यारे बच्चों संग्रहियों में होती है, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो याद रखना डी नंबर हो जाएगा। इनमें से सभी हाइजा ब्लड फ्लू तपेदिक हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। कहा जा रहा है कि इडली एवं डोसा किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों लगाएंगे इडली और डोसा में ईस्ट का प्रयोग करते हैं। किसका, ईस्ट का। राइट आंसर याद रखिएगा डी नंबर। एगारोज किससे प्राप्त होता है, तो एगारोज मेरे प्यारे बच्चों समुद्री घास से प्राप्त किया जाता है, तो डी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। ठीक है, कहा जा रहा है ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था, तो ओपेरॉन मॉडल ने क्या प्रस्तावित किया था, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों ओपेरॉन मॉडल ने प्रस्तावित क्या किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 48 का मेरे प्यारे बच्चों जैवक वैमनूट ने किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो 49 नंबर क्वेश्चन है, ओपेरॉन मॉडल प्रदर्शित करता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है, तो जीन का क्या मेरे प्यारे बच्चों रेगुलेशन को। ठीक है, तो 49 को जगह मेरे प्यारे बच्चों सी नंबर ऑप्शन। याद रखिएगा 50 नंबर क्वेश्चन तक आ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्यार दिखाइए और लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों सारे बच्चे। ठीक है ना, जो लोग वीडियो को देख रहे हैं सारे के सारे बच्चे नीचे लाइक वाला बटन पे क्लिक कीजिए और नए जुड़े चैनल को तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना, कर लिए ना, चलिए बहुत सारे लाइक सब्सक्राइब दोनों चैनल को कर लिया, अगर आप नहीं किए तो जल्द से जल्द कर लीजिए। ठीक है, सेव हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बी नंबर आप लोग को याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग होता है, यौन संचारित रोग सिफिलिस होता है। ठीक है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा द्विगुणित संरचना होता है, द्विगुणित संरचना किसका होता है, याद रखिएगा बामन को हो जाएगा सी नंबर। युग्मनज हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु में होने वाली बीमारी नहीं है, विषाणु में होने वाली कौन सी बीमारी नहीं है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों विषाणुओं में होने वाली कौन सी बीमारी नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा 53 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, थिप्थीरिया हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पशुपालन सम्मिलित नहीं है, पशुपालन से कौन सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कार्बनिक खेती हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो पशुपालन से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मेरे प्यारे बच्चों तहलका ही तहलका होगा जब 2 फरवरी को आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे। ठीक है ना, याद रखिएगा एकिडनोज किससे पाया जाता है, तो इसका भी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों बी नंबर TRNA। जो बच्चे वीडियो छोड़कर जा रहे हैं जाने दीजिए, उनको पढ़ाई से लेन देन ही नहीं है। अगर आप बने हुए ना तो बने रहिए, परीक्षा में आपका ही दबदबा होने वाला है, टेंशन नहीं लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा जलीय पौधा नहीं, एक तो 11 महीना आप लोग पढ़ाई नहीं किए और ऊपर से 1 महीना बच्चा लोगों में पढ़ाना जा रहा है। प्यारे बच्चों अगर 11 महीना आप लोग नहीं पढ़े हैं तो 1 महीना में पढ़ लीजिए, 12 महीना पूरा कर दीजिए। ऐसा पढ़ाई कर दीजिए कि 1 महीना में इतना पढ़ाई कर दीजिए कि 12 महीना वाला का टक्कर दे दे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा 1 महीना आपके पास शेष समय है, समझिए 1 महीना भी है, बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जल्द से जल्द परीक्षा की तैयारी कर लीजिए, टाइम बहुत कम है, तो हो जाएगा 56 को ऑप्शन नंबर ए ने मेरे प्यारे बच्चों आकाशीय हो जाएगा। कहा जा रहा है पृथक्करण का सिद्धांत और क्या कहते हैं, यानी पृथक्करण के सिद्धांत को ही ना मेरे प्यारे बच्चों इग्मनोज की शुद्धता का नियम कहते हैं। याद रखिएगा कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे, तो हो जाएगा
यहाँ से सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कहा जा रहा है जैव मेरे प्यारे बच्चों जैव विविधता का नष्ट करने वाला प्रमुख कारण क्या है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलयन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? विलयन हो जाएगा, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों विलुप्तीकरण, आवास विनाश। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा। यहाँ देखिए कहा जा रहा है किडना है मेरे प्यारे बच्चों तो विलुप्त प्रजाति है ना किडना, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों मेरे प्यारे बच्चों योजक कड़ी इसका हो जाएगा, योजक कड़ी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। डोडो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो विलुप्त प्रजाति है। क्या है? विलुप्त प्रजाति कौन है? तो डोडो है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा होता है प्यारे बच्चों? जलभियुक्ति, यानी जलभियुक्ति कौन सा पौधा है? तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 61 का हो जाएगा सिंघाड़ा। ए नंबर आप लोग को याद रखना। कहा जा रहा है स्टेमली कोशिकाएं पाई जाती है, तो स्टेमली कोशिकाएं पाई जाती है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना ब्रिसन में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, मनुष्य व पुरुष में होता है प्यारे बच्चों गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है? तो 46, यानी पुरुष की बात किया ना, क्योंकि यहाँ पे देखो क्वेश्चन में लगा हुआ है पुरुष। ठीक है, तो 46 XY हो जाएगा यहाँ से सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखो कि गेंडा अभयारण्य किस राज्य में बसित है? तो गेंडा वाला अभयारण्य है ना प्यारे बच्चों कहाँ बसित है? तो असम में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, बायोगैस में कौन में होता है? तो बायोगैस में सभी गैस से होती है। 66 का हो जाएगा। DNA के जो रेखा चिन्ह में किसका अनुवांशिक पदार्थ है? तो 66 का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों बी नंबर, यानी कि बैक्टीरिया फोरेज हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ से हो जाएगा बिल्कुल बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखो 67 नंबर क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु खाता नहीं है? ठीक है, तो 67 का भी याद रखना सी नंबर अजोला हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और मेरे प्यारे बच्चों 68 का क्या हो जाएगा? तो याद रखना जैव रिएक्टर जो होता है प्यारे बच्चों अनुकूलित परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? ठीक है, तो याद रखिएगा डी नंबर हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएंगे, यानी कि जीव उत्पादन में। मेरे प्यारे बच्चों अभी लगा आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और नोट्स लेने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। जितना गेस क्वेश्चन दे दूंगा 100% आपके परीक्षा में लड़ेगा क्वेश्चन, तो जल्द से जल्द इस नंबर पे कांटेक्ट कर गेस क्वेश्चन ले लीजिए। ठीक है ना, टाइम बहुत कम है, पूरा गारंटी देता हूँ जितना गेस क्वेश्चन दे दूंगा उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आएगा तो 3 गुना पैसा रिटर्न दूंगा, ध्यान रखिएगा। पर हरित के लिए किसका होता है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों संश्लेषण हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, सारे बच्चे का मैं उत्तर देखना चाहूंगा। लास्ट नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? पॉलीमेरेज जो होते हैं प्यारे बच्चों चेन रिएक्शन के होते हैं PCR किसकी जांच करती है? तो याद रखना HIV की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी बच्चों के लिए 70 ऑब्जेक्टिव वो प्रश्न सॉल्यूशन कराए जो परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो के एक बार 2 बार और देख लीजिएगा ताकि सारा प्रश्न कंप्लीट हो सके। गेस क्वेश्चन इस नंबर पर जल्दी अभी कंटेक्ट कर ले लीजिए, टाइम बहुत कम है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बच्चे नया लाइक कर जाइए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।